वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप अरीना। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स जो कि ऑफर की जा रही हैं सिंगापुर से। तो लास्ट ईयर भी जब ये एप्लीकेशन स्कॉलरशिप की ओपन हुई थी तो मैंने इस पर वीडियो अपलोड की थी लास्ट ईयर, और इस दफ़ा फिर कर रहा हूँ और डिटेल वीडियो होगी ये। इसमें मैं तमाम जो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, बैचलर्स के लिए भी डिफरेंट कैटेगरीज़ की हैं, मास्टर्स और पीएचडी के लिए भी डिफरेंट कैटेगरीज़ की स्कॉलरशिप्स हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बल्कि पोस्ट डॉक के लिए भी हैं कुछ अपॉर्चुनिटीज़, तो वो भी मैं शेयर करूंगा। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़, ग्रेजुएट स्टडीज़, जिसमें मास्टर्स और पीएचडी आ रहा है, और फिर पोस्ट डॉक। इसके अलावा कुछ इंटर्नशिप प्रोग्राम भी हैं। इनमें से मोस्टली की एप्लीकेशन इस टाइम ओपन है और मैं सारी वन बाय वन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। क्राइटेरिया थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, डेडलाइंस भी डिफरेंट हैं, डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी डिफरेंट होगा थोड़ा थोड़ा। तो मैं सारों को वन बाय वन कवर करूँगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट है। ज़रूरी नहीं कि अगर एक ही डेडलाइन जो है वो एक कोई स्पेसिफिक डेडलाइन है तो सभी की वो होगी, ऐसा नहीं है। तो डिफरेंट होने जा रही हैं चीज़ें सारी। तो मैं लेकिन आज की वीडियो में मैं सभी को कवर करूँगा। सबसे पहले हम चलते हैं एक अपॉर्चुनिटी की तरफ। तो आप लोगों ने खुद अगर एक्सप्लोर करना है इसकी वेबसाइट को तो किस तरह करना है, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये तीनों कैटेगरीज दी हैं। जिसको भी आप इंटरेस्टेड हैं, जिसको एक्सप्लोर करने में, आप उसके ऊपर सिंपल क्लिक करके उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। सबसे पहले मैं अंडर ग्रेजुएट की तरफ चलता हूँ। अंडर ग्रेजुएट के बाद मास्टर्स और पीएचडी, फिर पोस्ट डॉक की तरफ हम चलेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पे कुछ ऑलरेडी स्टूडेंट्स की प्रोफाइल दी है जो कि ऑलरेडी इसके एलुमनाइज हैं, मतलब ये प्रोग्राम अवेल कर चुके हैं, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर चुके हैं, इनका पार्ट रह चुके हैं। तो ये ऑफर जो की जा रही है वो की जा रही है ए स्टार की तरफ से। ए स्टार मतलब कि एजेंसी फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म है। तो उसको शॉर्टली उनने एक बड़ा प्यारा सा नाम दिया ए स्टार, जो कि सिंगापुर से है, सिंगापुर की एजेंसी है। तो इसमें कुछ स्कॉलरशिप्स हैं, आप लोगों ने माइंड में रखना है सर्च करते वक्त कि कुछ हैं जो जस्ट सिंगापुर के स्टूडेंट्स के लिए हैं, कुछ हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। लाइक यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है ये दोनों जो स्कॉलरशिप्स हैं ये सिंगापुर के लिए हैं। इसमें से मे भी कुछ और कंट्रीज़ भी हों, लाइक उसके जो नियर बाय कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया वगैरह, मलेशिया वगैरह, उसके स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते होंगे। लेकिन मोस्टली जो है वो इसमें इंडोनेशियन ही होंगे। ठीक है, लाइक ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो हम इसकी जो है डिटेल्स की तरफ चलते हैं, इसको हम देखते हैं, इसकी डिटेल्स देखते हैं। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए ऑफर की जा रही है, तो हम इसकी डिटेल्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले इसकी डेडलाइन बहुत करीब है, 31 जुलाई 2024। तो इसकी डिटेल्स, इसका क्राइटेरिया हम देखते हैं। डेडलाइन मैंने आप लोगों को इसकी बता दी है कि इसकी डेडलाइन क्या है, बाकी सबकी डिफरेंट होगी, जस्ट इसी की है। इसमें हम देखते हैं कि फील्ड कौन कौन सी ऑफर की जा रही है। फील्ड भी उसके लेवल के हिसाब से, उसके प्रोग्राम के हिसाब से डिफरेंट है। तो फील्ड हम देखने के लिए चलते हैं इसके प्रोजेक्ट्स की तरफ कि इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो वो ऑफर किए जा रहे हैं। ओके, तो ये मेरे पास प्रोजेक्ट की लिस्ट आ गई है जो कि इस टाइम ऑफर किए जा रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं और मास्टर्स के भी कर सकते हैं। इसमें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये लिस्ट आपने यहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं, इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक्सेल की एक जो शीट है मेरे सामने इस टाइम ओपन है, इसमें प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट का टाइटल है, डिफरेंट फील्ड्स के जो ये प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और इनकी टोटल जो है वो 260 से अबव हैं। ये 260 के करीब करीब हैं। ये कितने हैं, 263 प्रोग्राम है टोटल जो कि इस टाइम ऑफर किए जा रहे हैं। तो हम इसके जो है वो देखते हैं कि कौन कौन सा, आप ये प्रोजेक्ट टाइटल एक एक करके तो आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को कुछ इसका बता देता हूँ। ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है या इसका आप कह लेंगे डिस्क्रिप्शन है वो फर्दर उन्होंने दिया हुआ है, और उसके जो रिजल्ट्स होंगे, उसकी फर्दर आउटकम्स होंगी वो उन्होंने बताई हैं। स्टूडेंट का रोल क्या होगा इसमें, स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इसमें, वो उन्होंने बताया हुआ है। तो स्टूडेंट्स लाइक जब अप्लाई करें तो वो देख सकें कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी मेरे सर पे, क्या मेरे में ये कैपेबिलिटी है, क्या मेरे जो स्किल्स हैं वो इसके रेलिवेंट हैं, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड इसके रेलिवेंट है। तो ये चीज़ आप लोगों ने इस तरह देखनी है। फिर जो सुपरवाइज़र का भी यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, और जो एड्रेस भी है वो फर्दर किस जगह पे होगा वो भी उन्होंने एड्रेस भी बताया, सुपरवाइज़र का नेम भी बताया है, और ये इसकी कैटेगरी और फील्ड भी बताई हुई है कि कौन कौन सी फील्ड है। लाइक ये बायोमेडिकल साइंसेज में है, ये इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में है, ये फिजिकल साइंसेज में आ रहे हैं। तो 260 के करीब हैं, आपको यहाँ पे लाजमी मिल ही जाएंगे। मोस्टली यहाँ पे ना जो क्योंकि ये ए स्टार की तरफ से ऑफर किया जा रहा है, तो ए स्टार में टेक्नोलॉजी का तो लाजमी जो है ना वो एलिमेंट होगा। तो टेक्नोलॉजी के रेलिवेंट जो है वो लाजमी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। तो इसके रेलिवेंट मोस्टली प्रोजेक्ट होंगे, ठीक है, मोस्टली नहीं बल्कि सभी इसी के रेलिवेंट होंगे। तो यहाँ पे आपने देख लेने हैं ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं वो आपको दिखाता हूँ। प्रोजेक्ट्स को मैंने आपको बता दिया कि मैं एक एक का तो आपको पढ़ के नहीं दिखा सकता कि हाँ ये प्रोजेक्ट है। मैंने जस्ट आपको एक्सप्लोर करना बता दिया कि आप किस तरह देख सकते हैं आपके रेलिवेंट है या नहीं, तो मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया,
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मास्टर्स के स्टूडेंट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अंडर ग्रेजुएट भी। वो तमाम अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट जो कि 3rd और 4th ईयर में अपनी BS की डिग्री में, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बैचलर्स के मास्टर्स के स्टूडेंट्स वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, सिंगापुर के लिए नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप जो अप्लाई कर सकें, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वो इसके लिए अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो है वो ग्रेड्स की अगर बात करें या आपकी जो है वो CGPA वगैरह की बात करें, तो आपके जो ग्रेड्स हैं या आपकी जो ओवरऑल डिग्री की परफॉर्मेंस है वो एटलीस्ट 2nd क्लास होनी चाहिए या इससे अपर होनी चाहिए, ठीक है, या इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। मे बी आपकी जो डिग्री में कुछ और मेंशन हो, 2nd क्लास वगैरह ना मेंशन हो, तो वो आप लोगों ने देख लेना है। वो आपके स्कोर्स जो हैं वो आपकी डिग्री के वो एटलीस्ट 2nd क्लास के इक्विवेलेंट होने चाहिए या 2nd क्लास होने चाहिए। फिर इसका एक और एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है कि अगर आप इस इंटर्नशिप में लेट्स सपोज सेलेक्ट होते हैं, तो आपकी जो होम यूनिवर्सिटी है, मतलब कि पाकिस्तान की, या जो भी आपका जो ओरिजिन कंट्री है, आपका जो है उस यूनिवर्सिटी में आपका जो है ना वो रजिस्टर रहना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपकी रजिस्ट्रेशन रहनी चाहिए पीछे आपके होम कंट्री में। फिर उसके बाद जो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, रिटन भी स्पोकन भी अच्छी होनी चाहिए, और आपका जो है वो रिसर्च इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। रिसर्च कैरियर में जो है वो आपका इंटरेस्ट हो, आप चाहते हो कि मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, आपके पास रिसर्च की स्किल्स हों, क्योंकि डेफिनेटली A* मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये चीज़ लाजमी होगी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डायमेंशन में आपकी रिसर्च लाजमी होनी चाहिए। ओके, तो फिर ये जो बैचलर्स और मास्टर्स के लिए ऑफर की जा रही है, इसकी कवरेज कितनी है, ये क्या क्या चीज़ को कवर कर रहा है, जिसको इसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। इसका आपको जो है वो मंथली स्टाइपेंड मिलेगा इसका, ठीक है, वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है, 2000 जो है वो सिंगापुर डॉलर्स आपको मिलेंगे। ये बेनिफिट्स जस्ट इस स्पेसिफिक जो है ना वो प्रोग्राम के लिए हैं। बाकी जो फर्दर प्रोग्राम होंगे उनका क्राइटेरिया, उनके जो कवरेज और उनके बेनिफिट्स भी डिफरेंट होंगे, कुछ के इससे भी ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, वो भी हम देखते हैं। तो इसकी डेडलाइन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसकी डेडलाइन जो है वो ये 1 साल में 3 दफ़ा ऑफर किया जाता है। अगर लेट्स सपोज आप इसको मिस भी कर देते हैं, आप कहेंगे आपने तो 10 दिन पहले बताया है, तो 10 दिन ही कुछ भी प्रोग्राम में इसी वीडियो में शेयर करूँगा जिसके 1 महीना 2 महीना भी पड़ा हुआ है, तो आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके जो पीरियड है वो आप लोगों ने देख लेना है, एप्लीकेशन पीरियड, एप्लीकेशन टाइमलाइन वो इधर दी हुई है, ठीक है। तो अगर आप एक को मिस कर देते हैं तो आप दूसरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आप इसको मिस कर देते हो, अभी ये जो है ना वो 2nd जो है वो एप्लीकेशन पीरियड ओपन है, ये आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप इसको मिस कर देते हैं, ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं, तो आप नवंबर वाली में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी डेडलाइन 30 नवंबर है। उसकी एप्लीकेशन सितंबर से नवंबर में ओपन हो जाती हैं, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगा जिसकी डेडलाइन ज़्यादा है, तो आप उनको भी एक दफ़ा देख लें। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर इसका ये जो है ना वो ये लिस्ट ऑलरेडी हम देख चुके हैं प्रोजेक्ट्स की। यहाँ पे आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, आपकी जो है वो ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मास्टर्स और बैचलर्स दोनों की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, आपकी CV होनी चाहिए अपडेटेड, और वो आपने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है। तो ये है, ठीक है। अच्छा, ये होगी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। हम बैक आते हैं और फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि 1 बाय 1 सारी कवर करूँगा, तो डोंट वरी, सारी 1 बाय 1 कवर करूँगा। इन 2 को हम स्किप कर देते हैं क्योंकि ये दोनों जो हैं वो सिर्फ सिंगापुर के जो सिटीजन हैं उनके लिए है, ठीक है, मतलब वहाँ के डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के लिए है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, इंडियन है, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो ठीक है, हम दूसरी की तरफ चलते हैं, ये कवर हो चुकी है। अब हम चलते हैं मास्टर्स की तरफ। मास्टर्स के लिए और PhD के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इसके बेनिफिट्स इससे भी ज़्यादा, हम उनकी तरफ चलते हैं। ओके, तो ये एक और अपॉर्चुनिटी आ गई है, इसमें हम देखते हैं इसकी डिटेल्स। ये सिंगापुर इंटरनेशनल ग्रेजुएट अवार्ड है, इसको शॉर्टली हम बोलते हैं सिंगा। तो सिंगा के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसके पहले से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। फर्स्टली उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ का बताया कि कौन कौन सी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। डिग्रीज ये PhD की करवा रहे हैं, और इंजीनियरिंग की जो डी है, मतलब इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट जो है की जो डिग्री है वो दे रहे हैं ये। तो इसकी डेडलाइन बहुत ज़्यादा है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए 1 दिसंबर 2024। इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन सी फील्ड्स हैं। इसमें जो डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, लाइक जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है और नीचे उनके लिंक्स भी दिए हुए हैं। तो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं वो हम सारों को 1 बाय 1 देखते हैं और वो आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ। ओके, तो ये आ गए हमारे पास रिसर्च डायरेक्शंस के कौन कौन सी डायरेक्शन में वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे ये कुछ दी हुई हैं और इसके साथ एक और है, ये कुछ फर्दर जो मेजर्स उन्होंने बताए हुए हैं। फर्दर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। लेट्स सपोज कि अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री में अप्लाई करना है, इंजीनियरिंग में करना है, या कि जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं, आप उसकी फर्दर क्लिक करके डिटेल्स देख सकते हैं कि कौन कौन सा प्रोफेसर अवेलेबल है, कौन कौन सी फील्ड में यहाँ पे वर्क हो रहा है। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं उसको, तो उसकी फर्दर जितनी भी डिटेल है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसके अलावा आप
अगर आपको यहाँ पे आपके रेलिवेंट नहीं मिलती तो आप लेट्स सपोज कि इस फर्दर जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी है इसको ओपन कर लें। इसमें आपको नज़र आ जाएंगी कुछ मज़ीद, लाइक यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंसेज है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर आपको इसमें भी नहीं मिलती तो आप फिर ये एक दूसरी यूनिवर्सिटी है, दूसरा इंस्टीट्यूट है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये इस तरह आप देख सकते हैं कि आपकी फील्ड कौन कौन सी है, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जो वो इधर स्टडीज़ जो बायोमेडिकल साइंसेज, कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फिजिकल साइंसेज की मोस्टली जो है यहाँ पे है। हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स जो रिसर्च को लेके और जो एक्सीलेंट जिनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है रिसर्च को लेके, जिनमें पैशन है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वही पुराना क्राइटेरिया सारा इंग्लिश स्पोकन वगैरह का, बाकी सारा। इसकी हम कवरेज देखते हैं, वो आप देख के हैरान होंगे। तो यहाँ पे जो 4 साल की पीएचडी होगी, ठीक है, इसमें पीएचडी में आपकी ट्यूशन फ़ी कवर करेंगे या आपको मंथली स्टाइपेंड देंगे, ठीक है। ये स्टाइपेंड स्पेसिफिक नहीं है, इससे इसके दरमियान होगा, लाइक जो $2,700 से लेके $3,200 के दरमियान होगा। आपके रिसर्च डायरेक्शन की बेस पे, रिसर्च के जो एक्सपेंसेस होंगे उसकी बेस पे ये आपका बढ़ाया भी जा सकता है। और आपको जो है वो वन टाइम जो है वो आपको एक जो है वो टिकट्स मिलेंगे, और फिर जो है वो आपको डॉर्मेट्री कह लो या अकोमोडेशन कह लो, वो अलाउंस मिलेगा आपको। फिर जो फर्दर जो है वो कॉस्ट वो ने यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। एस्टिमेटेड कॉस्ट है जो लिविंग्स की, वो उन्होंने बताई हुई है। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर इसका भी सेम वही है। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। यहाँ पे आपने एक और काम करना है कि कॉन्टैक्ट करना है आपने प्रोफेसर से अपने, ठीक है। और इसके अलावा आपने यहाँ पे जाके अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को देखना है, ब्राउज करना है, उसको एक्सप्लोर करना है जिस रिसर्च प्रोजेक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि कोई भी हार्ड कॉपी जो है वो आपने मेल नहीं करनी, सिंगा ऑफिस में मेल नहीं करनी। तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने यहाँ पे ऑनलाइन ही जस्ट सबमिट करने हैं, जिनमें आपका पासपोर्ट आएगा, आपकी जो है वो रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आएगी, आपकी ट्रांसक्रिप्ट आएगी, और जो कुछ यहाँ पे फर्दर यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ लाइक बैचलर्स और मास्टर्स की, क्योंकि ये पीएचडी के लिए मोस्टली फील्ड है, तो इसलिए आपको बैचलर्स और मास्टर्स दोनों की एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी। आपको जो है वो डिग्री चाहिए होगी बैचलर्स और मास्टर्स की। अगर डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं। 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होंगे। और जो है वो इस प्रोफेसर के जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उनकी तरफ से आपका एक तरह से एक्सेप्टेंस आपको चाहिए हो, लेकिन कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो लाइक ट्राई करेंगे मिल जाए, आपको होप से मिल जाएगा। आप थोड़ा सा भी ट्राई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इसके बाद आपको जीआर स्कोर भी सबमिट करना है। और इसके अलावा जो आपको आइल्स टोफल वगैरह की रिक्वायरमेंट है वो इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है। अगर इंस्टीट्यूट ने रिक्वायर किया तो फिर आपको चाहिए होगा, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ रिसर्च एरियाज। अब लेट्स सपोज आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, तो यूनिवर्सिटी में भी डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट में अप्लाई करने जा रहे हैं। उस डिपार्टमेंट की अगर रिक्वायरमेंट है जीआरई टोफल या आइल्स की तो आपको सबमिट करना है। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। इस जो है ए स्टार को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका डिपार्टमेंट आपसे रिक्वायर नहीं कर रहा तो कोई मसला नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि चाहिए होंगे। और यहाँ पे आके आपने इसकी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। यहाँ पे आप जो ये शो हो रहा है इस लिंक पे क्लिक करें, एप्लीकेशन का पोर्टल ओपन हो जाएगा, आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने सिंगा प्रोग्राम का जो है वो एक ब्रोशर दिया है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें 2 बैचेस थे। फर्स्ट की एप्लीकेशन जो डेडलाइन है वो गुजर चुकी है, अभी जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये सेकंड वाला है, ठीक है। इसमें जो है वो अगस्त इनटेक है ये 2025। इसमें जो रिसर्च एरियाज़ और फील्ड्स हैं वो इन्होंने दी हुई हैं। इसके जो बेनिफिट्स और कवरेज वगैरह वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। ट्यूशन फ़ी, मंथली स्टाइपेंड, एयर टिकट्स वगैरह, और जो है वो डॉर्मेट्री आपकी अकोमोडेशन, वो सारी चीज़ें। और फिर यही जो इसकी डिटेल्स हैं मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, वही हैं दोबारा। तो इसके बाद हम चलते हैं वापस जो प्रोग्राम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था, ओके। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर चुका हूँ सिंगा प्रोग्राम। एक और प्रोग्राम है, ये रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए है, पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। ये भी आप देख सकते हैं। इसमें रिसर्च एरियाज़ थोड़े डिफरेंट हैं और ये आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। और जो फर्दर वही हैं जो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, दिखा चुका हूँ आप लोगों को मोस्टली वहीं। ये लिंक्स आपको वहीं पे ले जाएंगे। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विद द बैचलर्स डिग्री एटलीस्ट 2nd क्लास, जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मास्टर्स की नहीं, आपको पीएचडी सॉरी बैचलर्स की जस्ट इसके लिए डिग्री चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कवरेज क्या है, कवरेज वही, इसकी कवरेज वही जो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ, तो ये भी आप लोगों ने देख लेना है। इसमें सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, हाउसिंग अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, कॉन्फ्रेंस अलाउंस, आईटी अलाउंस, और जो इसके अलावा तमाम अलाउंस आपको देंगे, ठीक है। एप्लीकेशन की यहाँ पे डेडलाइन कोई नहीं दी हुई, इस प्रोग्राम की एप्लीकेशन की डेडलाइन कोई नहीं है।
तो जो वही डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जो यहाँ पे ऑफिशियली इन्होंने दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे नॉमिनेशन की डेट दी हुई है जो कि 15 मई और 30 ऑफ नवंबर है, जस्ट वही है। इसके अलावा लेकिन कोई और जो डेडलाइन स्पेसिफिकली वो नहीं यहाँ पे दी हुई। टाइमलाइन भी दी हुई है, लेकिन टाइमलाइन में कोई स्पेसिफिक डेट मेंशन नहीं है, वो जस्ट यही बताया कि ड्यूरेशन बताया हुआ है, बेसिकली कितने वीक्स, कितने मंथ या कितना टाइम पीरियड रिक्वायर है, वही जस्ट बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो फर्दर सुपरवाइजर्स वगैरह के आप देख सकते हैं और पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं, उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी एप्लीकेशन के लिए पोटेंशियल होगा एक। फिर पोस्ट डॉक के लिए प्रोग्राम है और कुछ जो कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए भी प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे। ठीक है, वो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जूनियर कॉलेज और इसके अलावा जो फर्दर सेकेंडरी स्कूल्स वगैरह के लिए भी हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं आप लोगों को यहाँ पे बैक लेके जाता हूँ। यहाँ पे कुछ और स्कॉलरशिप्स हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंगापुर के जो जस्ट स्टूडेंट्स के लिए है या सिंगापुर के सिटीजन्स हैं उनके लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, बशर्ते कि अगर आप जो है वो सिंगापुर की नेशनैलिटी ले लो या सिटीजनशिप ले लो तो आप इन स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, लाइक जो है बैचलर्स में भी कुछ ऐसी थी, मास्टर्स में भी थी, पीएचडी में भी थी, जिनमें जस्ट सिंगापुर के जो है वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अगर आप जो है वो ले लो तो आप पोस्ट डॉक की जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है इसके लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, और जो डिफरेंट फर्दर कॉलेज के स्टूडेंट्स वगैरह और इसकी नेशनैलिटी आपको ईजिली मिल जाएगी। ये भी मैं आपको बता दूँ, सिंगापुर में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन ओपन है और इसमें दिसंबर तक का टाइम है आपके पास। अक्टूबर की भी ये डेडलाइन है, जो पीएचडी प्रोग्राम है उसकी डेडलाइन अक्टूबर में है। तो फर्दर इस तरह डिटेल्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, आप खुद भी इसके लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं इसको। आपको मैंने तरीकाकार बता दिया, वेबसाइट का पूरा समझा दिया है। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के लिए विदाउट आइल्स, विदाउट एप्लीकेशन फ़ी। अब आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली अपॉर्चुनिटी में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।